मलिका हिंद, हम बना देते हैं। नहीं, आज शहंशाह के लिए भोजन हम स्वयं बनाएंगे। अच्छा, मुझे तो थोड़ी सहायता करनी थी। नहीं मोती, मना किया ना। शहंशाह के लिए हम ही भोजन बनाएंगे, तुम दोनों जाओ। ठीक है। अरे मोती भाई, वहाँ क्या हो रहा है? आपकी जोधा जीजी किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रही है। बोल रही है कि शहंशाह के लिए वो स्वयं भोजन पकाएंगी। अच्छा, उनकी सहायता हम किए। आप भी कोशिश करके देख लीजिए, परंतु कोई लाभ ना होगा। जाइए। अरे वाह जीजी साहब, इतने प्रेम से किसके लिए भोजन बन रहा है? इतने प्रेम से तो केवल एक ही व्यक्ति के लिए भोजन बन सकता है लीला। अच्छा, उनके लिए जिनके आने से आपका जीवन ही बदल गया। परंतु जीजी साहब, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि पुरुषों के मन का रास्ता उनके पेट से होकर ही गुजरता है। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। धन्यवाद। लीला, तुम इसे जरा संभालना, हम घी लेकर आते हैं। हाँ जीजी साहब। देखना जले ना। जी। अब देखते हैं जोधा, इस मिर्ची की तिलमिलाहट का तुम्हारे और जलाल के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। इतनी शराब पी रखी है तुमने कि किसके सामने खड़े और क्या बक रहे हो, इसका भी होश नहीं है तुम्हें। वो सिर्फ तुम्हारे अब्बू जान नहीं, बल्कि इस सल्तनत के शहंशाह भी हैं। मुराद, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा कि शहंशाह की नजरों में गिरना इसका मतलब कि उनकी नजरों में कभी नहीं उठना। अपने बड़े भाई रहीम से सीखो और देखो उसे। शहंशाह के सामने आज तक उन्होंने ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करी और आज तक उनकी आंखों के तारे हैं। यही तो मुश्किल है अम्मी जान, कि वो हमारे अब्बू जान होने से पहले शहंशाह है और हर वो शख्स उनकी आंख का तारा है जो कि उनकी गुलामी करता है। रहीम भाईजान उनके इशारों पर नाचते हैं अम्मी जान, इसलिए उन्हें नवरतों में भी जगह मिली है। और शहंशाह की नजरों में गिरने से क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, जिसमें कि हम अपनी अम्मी जान की नजरों में ही सबसे नीचे आते हैं। मुराद, तुम्हें हो क्या गया है बेटा? तुम्हारे दिल में इतना जहर कैसे आ गया? आया नहीं है अम्मी जान, भरा गया है जहर। पहले हमें शाशा बना दिया, फिर हमसे बहुत छीन लिया गया। मुराद, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि वो ओहदा ना कभी तुम्हारा होना चाहिए था और ना कभी तुम्हारा था। तो मांगा किसने था वो ओहदा? हमने तो नहीं मांगा था। पहले हमें वो ओहदा दे दिया गया और फिर जब हमें दिया तो हमें खुद को साबित करने तक का मौका नहीं दिया अम्मी। मुराद, हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये सब कुछ शाहिरान को जवाब देने के लिए किया गया था। सलीम तुम्हारे बड़े भाईजान हैं मुराद, और कायदे से ओहदा उनका होना चाहिए। मुराद बेटा, इससे पहले तुम्हें कोई देखे, जाओ और जाकर अपना हुलिया ठीक करो। जब हाल जिंदगी बिगड़ गया अम्मी, तो हुलिया सुधार कर क्या करेंगे? अब भी हमें समझ नहीं पाई। ये अचानक क्या हो गया है तुझे? ऐसे खुश हो रही है जैसे तूने शाहनशाह को पा लिया। खुश क्यों ना हो माँ, वो कठपुतली फिर से हमें मिल गई। आराम बानो जैसे बच्ची को बहलाना कौन सा मुश्किल था। और जहां तक शहंशाह का सवाल है, वो आज नहीं तो कल सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं।
माँ जानती हूँ मैं आज खुश क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि आज मैंने एक छोटा सा खेल खेला है और उस खेल में जोधा को मात मिलना तय है। ऐसा क्या किया है तूने? मैंने जोधा बेगम की मुश्किलात बढ़ा दी। इतना खुश मत हो लाबोनी। ये चूहे बिल्ली के खेल से जलाल और जोधा के बीच के बंधन कम नहीं होगा। तुझे जलाल के शरीर को पाना है, यही तेरा मकसद है। अपना हाथ दिखा। ओम आऊसा नमः। ओम श्रीं वरे। ओम आऊसा नमः। ओम श्रीं वरे। ओम असी वरे। ओम आऊसा नमः। ये क्या है माँ? माया, शौबी माया। ये है अभिमंत्रित कौड़िया। इसे जलाल के कमरे में रखना होगा आज रात के पहले। ये कौड़िया हमारे मंत्र की ताकत को और बढ़ा देंगी, और बढ़ा देंगे। ठीक है माँ, हो जाएगा। प्रणाम शहंशाह। रख दो। ये सब क्या है जोधा बेगम? भोजन है, हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अरे लेकिन सैकड़ों बांदियां हैं, दर्जनों खानसामे हैं, तो आपने ये सहमत क्यों उठाई? आपने अपने हाथों से खाना क्यों बनाया? आप लोग जाइए, क्योंकि आपको हमारे हाथ का बना हुआ भोजन अच्छा लगता है। और क्या हो गया आपको? हमेशा तो हमारे हाथ का बना हुआ बड़ा चाव से खाते हैं। आज इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आइए। आसपास कोई है नहीं, हम तंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ माँ। इतना सारा खाना आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई जोधा बेगम? शहंशाह, अपनों के लिए भोजन बनाने में कष्ट नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है। चख के बताइए ना कैसा बना है। जब आपने अपने हाथों से बनाया है तो जाहिर सी बात है बेहतरीन होगा। लाई दीजिए। तुमने शहंशाह के कमरे में कौड़ियां रख दी है? रख दिए। क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा बेगम, हमने इतना लजीज खाना कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया है। आपके हाथों में तो जादू है। धन्यवाद। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जोधा बेगम, आपने अभी भी खाना बनाया है ना? अभी ताजा ताजा बहुत गर्म है और इतना अच्छा खाना है कि हम बेसब्र होकर खा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, जी तो और लीजिए। यहाँ जरा पानी मिलेगा जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं शहंशाह, आप नहीं जानते, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन कीजिए। भाई मल्लिका हिंद का जैसा हुक्म हो। क्या बात है शहंशाह, अब तो हम आपको पंखा भी कर रहे हैं, फिर आपको इतना पसीना क्यों छूट रहा है? गर्मी बहुत है जोधा बेगम, और कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? हम भोजन कर रहे हैं, और क्या, आप कीजिए ना। जोधा